नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जेल में जैन मसाज करवा रहे हैं। इस कथित वीडियो में सत्येंद्र जैन पैरों में ऑयल मसाज लेते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वे बड़े आराम से एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके हाथों और पैरों में मसाज की जा रही है और वे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने पूछा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल चुप क्यों है। इसके साथ ही सत्येंद्र जैन को कैबिनेट मंत्री के पद से हटाने की मांग भी की गई है। बीजेपी के इन आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई है कि बीमारी के इलाज का मजाक उड़ा रही है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती नजर आ रही हैं। सत्येंद्र जैन को लेकर तिहाड़ जेल का वीडियो वायरल होने से सियासी पारा और गर्मा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जेल में सत्येंद्र जैन मसाज करवा रहे हैं। इस कथित वीडियो में सत्येंद्र जैन पैरों में ऑयल मसाज लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो बड़े आराम से एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके हाथों और पैरों में मसाज की जा रही है और वे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। दूसरा, उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। ये मसाज क्या हो रहा, क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर निकलो, बताओ ये मसाज क्यों दिया जा रहा है। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितने घटिया हो सकते हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसकी आपसे अपेक्षा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों की। आपको इंसानियत नाम की कोई चीज आप में बची है। कोई आदमी को गलत तरीके से जेल में डालते हो, अपनी सारी सत्ता का दुरुपयोग करके, सारे पदों का दुरुपयोग करके। कभी कोर्ट बदल देते हो, कभी जज बदलवा देते हो, कभी जाके वहां पे वकील बदलते हो, और जब सारे हथकंडे आपके नाकामयाब हो गए तो आप उसकी बीमारी का इलाज का वीडियो जारी करके उसका मजाक बना रहे हो। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को, उन तमाम लोगों को जो इस वीडियो को दिखा के मजाक बना रहे हैं? आम आदमी पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा अब सारी दुनिया देख रही है। ये भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों का मिला जुला खेल है। राज्यपाल जी को मनोनीत किसने किया है? एलजी को, माननीय भारत सरकार ने, और जेल दिल्ली सरकार के अधीन। जेल मंत्री के जो ऐश, सुख, सुविधा वहां इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 5 स्टार होटल में भी नसीब नहीं होगी। आपको बता दें कि ये दावा किया जा रहा है कि ये अलग अलग दिनों की तस्वीरें हैं। वीडियो में वे अलग अलग कपड़ों में नजर आ रहे हैं। इससे पहले ईडी ने भी दावा किया था कि जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जेल के अंदर अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्या जेल उनके लिए मौज का अड्डा बन चुका है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर जेल के अंदर मौजूद सत्येंद्र जैन की निगरानी कौन कर रहा है और ये वीडियो किसके कहने पर बाहर आया? साथ ही जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि जहां सुरक्षा के चलते एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां इस वीडियो के वायरल होने को सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चूक भी माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो तिहाड़ जेल का वीडियो वायरल हुआ। सत्येंद्र जैन उसके अंदर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सीसीटीवी ये फुटेज है और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये वीडियो सामने कैसे आया,
सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मसाज, ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट एक कैदी को कैसे दिया जा सकता है, एक आरोपी को कैसे दिया जा सकता है। विपक्षी पार्टियां भी इस पर हमलावर हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। रमेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, जेल में कैदी, आरोपी और वीवीआईपी ट्रीटमेंट, ये तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलते ऐसी ट्रीटमेंट। तो सर, ये आरोप लग रहा है आप लोगों पर, आराम फरमा रहे हैं या फिर वहां पे सजा भुगत रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि जो आज वो जेल में है वही गैर कानूनी तरीके से जेल में उन्हें रखा गया है। दूसरी बात, जबरदस्ती जेल में रखा गया है। दूसरी बात, जो ये वीडियो आया है, आपने भी अपने पैकेज में कहा कि ईडी ने कोर्ट को भी बताया कि उनको इस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो बाहर कैसे आ गया? कोर्ट ने बोला था कि ये सबूत है तो ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बाहर आया। तो कौन बाहर लाया? भारतीय जनता पार्टी ने आज इस पर सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। तो क्या ये माना जाए कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है? और ये क्यों ना माना जाए कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है? तीसरी बात, वो बीमार है, इसको अदालत ने भी रिकॉग्नाइज किया है। प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं बाकायदा कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार इनको ये थेरेपी और ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब जो थेरेपी दी जा रही है, मेडिकल थेरेपी, जो मेडिकल साइंस के अनुसार मान्य है, उसको ये मसाज करके बहुत ही ट्रायलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इनकी बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचायक है कि एक व्यक्ति जो बीमार है वो जेल में कोई ऐसी वीवीआईपी सुविधा नहीं ले रहा। अरे, एक तो उसका शरीर बीमार है और वो उन्हीं चीजों की थेरेपी ले रहा है जो उसके लिए डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। जरा लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र महोदय बंद थे, उन्होंने किस किस तरह के कांड किए, जरा सा ये भी अपने दर्शकों को आप बता दें क्या क्या सुविधाएं वो लेते थे। और जेल मैनुअल में ही है कि यदि कोई कैदी बीमार होता है तो उसे मेडिकल सुविधाएं लेने का हक भी है। तो इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है, बस भाजपा ने। ठीक है मिश्रा जी, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है क्या, और इससे इनकार भी कैसे किया जा सकता है कि वीडियो बाहर आया। दूसरी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या वो ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकता अंदर? आप लोग क्यों इसमें इतना हो हल्ला कर रहे हैं कि 5 स्टार होटल में बैठे हैं ऐसा लग रहा है, 5 स्टार होटल में लेटे हैं ऐसा लग रहा है, क्यों इस पे हो हल्ला हो रहा है इतना? देखिए नियाज जी, यहाँ पर अभी जो रमेश जी कह रहे थे, देखिए यहाँ पर मालिश और जिस तरह से ये थेरेपी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है ये खुद भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जो वीडियो आया हुआ है, और देखिए सिस्टम को किस तरह से पैरालाइज करके जिस तरह की वहाँ पर जो एक्टिविटी दिखाई गई है, और सत्येंद्र जैन जी जिनके ऊपर में आरोप है और ये कह रहे हैं गलत तरीके से, मैं कह रहा हूँ जो क्या गलत तरीके से अगर इनको पकड़ा गया है तो मैं कहता हूँ फिर कोर्ट ने अभी तक इनको जमानत क्यों नहीं दी? जमानत अर्जी इनको अभी तक क्यों खारिज कर दी? पहली बात। दूसरी बात, किस तरह से ये एलजी के ऊपर में हमला करते हैं, कहते हैं जो कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगी तो कम से हम अंगुली टेढ़ी करना भी जानते हैं। ये एलजी के प्रति इनके भाव हैं मुख्यमंत्री जी के। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली के अंदर में जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से हर एक चीज को अव्यवस्थित कर दिया गया है। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर में जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आबकारी नियमित नीति में जिस तरह से अनियमितता बरती गई, जैसे हमने देखा जो कि बस का जिस तरह से टेंडर निकला उसमें अनियमितता थी, जो भ्रष्टाचार के अंदर में जो है हमने देखा। वीडियो जो वायरल हुआ है सर, ये वीडियो जो आया है सामने, ये कैसे आया, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इस वीडियो से फायदा किसे है? देखिए वीडियो से फायदा, देखिए एक कैदी का जिस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए जेल के अंदर में, ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बल्कि मुझे लगता है जो कि यहाँ पर सत्येंद्र जैन जी अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए, चाहे वो जेल मंत्री के पद पर या स्वास्थ्य मंत्री के पद पर, मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी इसके ऊपर में एक्शन ले क्या रहे हैं, खास करके पार्टी की जिस तरह से छवि ये अपने आप को। वो तो बता रहे हैं ट्रीटमेंट में आता है वो उनके, और ये तो लिख के भी दिया गया है, डॉक्यूमेंट मनीष सिसोदिया ने पेश किए हैं कि देखिए ये थेरेपी के डॉक्यूमेंट्स हैं
और उनको ट्रीटमेंट के लिए कहा गया है? देखिए ऐसा है, मैं कह रहा हूँ जनता इतनी भोली भाली नहीं है जो कि ये ना समझे कि थेरेपी क्या होता है और मालिश क्या होता है। इतनी तो सबको समझ है, खास करके दिल्ली की जनता नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे देश की जनता को। और मैं कह रहा हूँ चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल हो, आप जिस तरह से अपनी छवि को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अपने अंदर में झांकना चाहिए। और देखिए किस तरह से डे बाय डे का जिस तरह से फुटेज है, इसमें बिल्कुल लग रहा है कि थेरेपी किस तरह से कराई जाती है और मालिश किस तरह से हो रहा है। अपने आप को एकदम ठीक है श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। कह रहे देखिए ये थेरेपी वाली तो तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही है, ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है पैर दबाए जा रहे हैं, सर पे मालिश की जा रही है। ये थेरेपी के कौन सी तरीका है, ये कौन से थेरेपी का कहीं ना कहीं तरीका है जिस वजह से आप ये लोग कह रहे हैं कि देखिए थेरेपी तो नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मालिश है, आप लोग उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, पहले मैं दो बातें कहनी चला। एक बात तो क्लियर कर दीजिए कि सत्येंद्र जैन जी आज किसी विभाग के मंत्री नहीं, तो उन पर ये कह देना कि वो जेल मंत्री हैं तो जेल में सुविधा का दुरुपयोग हो रहा, पहली बात ये करना। आज वो किसी भी विभाग के मंत्री नहीं। दूसरी बात ये कि जब कोर्ट ने लिख करके दिया कि ये उनको ट्रीटमेंट चाहिए, नहीं ये कहा था क्या मालिश होनी चाहिए, ये कहा था क्या? मैं अब ये ट्रीटमेंट करने वाला डिसाइड करेगा किस वक्त उनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि जो शुरू से सवाल उठ रहा है भाजपा उस सवाल से बात से बाहर। भारतीय जनता पार्टी के पास ये वीडियो, जो कि कोर्ट ने भी प्रतिबंधित कर रखा है, ईडी के रिकॉर्ड से निकल के भाजपा के पास कैसे आया, इसका जवाब हमें चाहिए। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है ना, कि जो चीज कोर्ट के रिकॉर्ड का दस्तावेज का हिस्सा है, जिसको कोर्ट ने कह रखा है इसको आप किसी और को नहीं देंगे, ये एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कैसे आ गया? क्या भारतीय जनता पार्टी ही ये ना समझा जाए कि ईडी का नियंत्रण करती है? नहीं, मैं इससे जवाब ले लूंगी, मिश्रा जी जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या एक्शन हुआ? कह रहे कोई एक्शन नहीं हुआ, देख लेते हैं और सफाई पेश करने आ जाते हैं। आप एक बात बताइए कि इस पर क्या एक्शन लिया जाए जब किसी व्यक्ति को अदालत के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से इनका तात्पर्य तो ये है ना कि ये कह रहे हैं कि ये थेरेपी नहीं है, ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि सर में मसाज की जा रही है, पैर दबाए जा रहे हैं। ये तो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। मैं एक बार पीसीआर से अनुरोध करूंगी तस्वीरें चला दो। एक सेकंड सर, दोबारा देख लीजिए सर। मैंने उसको देखा है, आपको उसे चलाने की जरूरत नहीं। ये जो भाजपा के देखिए सर, फुल स्क्रीन पे हम चला रहे हैं, एक बार फिर देख लीजिए। ऐसी होती है क्या थेरेपी? फिजियोथेरेपिस्ट, ये क्या फिजियोथेरेपी के डॉक्टर साहब हैं? जितने प्रवक्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ताओं ने कहा है, उनमें से क्या कोई डॉक्टर है? वो बताएंगे कि फिजियोथेरेपी कैसे होती है या किस तरह की थेरेपी कब देनी है। ये तो थेरेपिस्ट डिसाइड करता है ना कि किस तरह की थेरेपी कब देनी है ताकि बॉडी को आराम मिले। ये देखिए तस्वीरें देखिए सर, तस्वीरें देखिए, मेथड को तस्वीरें देख लीजिए, विषय बना रखा। ये देखिए तस्वीरें देख लीजिए। मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, मैंने वीडियो देखा। लेकिन जो भी एक बात बताइए, जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, या ये वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं? क्या किसी ने उन डॉक्टर महोदय से बात करने का प्रयास किया कि आप ये जो दे रहे हैं वो थेरेपी है या मसाज है? जो शब्दों का जो हेरफेर किया, भाई सीधी सी बात है, कोर्ट के रिकॉर्ड में लिखा है या नहीं लिखा है कि उनको ट्रीटमेंट चाहिए? लिखा हुआ है। कोर्ट के रिकॉर्ड में लिखा है कि नहीं लिखा है कि ये सबूत का मैटर है, इसको लेकिन विपक्षी पार्टियां तो कह रही है ये तो सजा नहीं मजा है। लेकिन दोनों का वायलेशन है। विपक्षी पार्टियां तो कह रही है सजा नहीं मजा है, होटल का मजा ले रहे हैं एक्चुअली सत्येंद्र जैन। एक्चुअली अब ये इन लोगों को होटलों में मजे लेने की आदत बहुत ज्यादा पड़ी हुई है ना। गुवाहाटी में भी होटलों में मजे दिलवाते हैं, दिल्ली में भी दिलवाते हैं, जयपुर में भी दिलवाते, पूरे बेंगलोर में भी दिलवाते हैं। रिजॉर्टों का मजा जहां सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, गिराते हैं। होटलों और रिजॉर्टों के बारे में भाजपा से बेहतर कोई नहीं जानता। सीधी सी बात है, एक मेडिकल थेरेपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कहीं कोई वीआईपी सुविधा नाम की चीज नहीं है। अब आदमी को जिंदा भी नहीं रखना चाहते क्या? ठीक है, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। नेहा जी देखिए नेहा जी, यहाँ पर
मुझे शर्म आता है जो कि खास करके दिल्ली की जनता जिस तरह से इनको चुन करके भेजी थी दिल्ली के अंदर में, इस तरह से दुरुपयोग करेंगे, सिस्टम को पैरालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये आज रमेश जी किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को, मुझे तो लगता है जो कि अच्छा आपने कहा जो कि हमें क्या पता, जो नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। अरे फिजियोथेरेपी क्या होता है हमें पता है, और मुझे पता है जो कि किस तरह से थेरेपी होती है और क्या मालिश होता है, किस तरह से ऐसे थेरेपी होती है। क्या आप कितना भी डिफेंड कर लें इस चीज को, आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं, और जिस तरह से आप दिल्ली के सिस्टम को बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं आप एक्सपोज हो गए, ये तो कह रहे हैं आप एक्सपोज हो गए, एक्सपोज तो आज ये तो कह रहे हैं कि ईडी के पास अगर ये वीडियो है और वो ये दावा करती है कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सत्येंद्र जैन को, तो वो वीडियो बीजेपी के पास कैसे आया? ये तो आप एक्सपोज हो गए। देखिए ये तो जांच का विषय है जो कि वीडियो कैसे आया। अब ये जांच का विषय नहीं, ये जांच किस पे बिठवाएंगे सर? ये बीजेपी के पास ये वीडियो आया, उसने जारी किया, उसके नेताओं ने जारी किया, बीजेपी के पास ये वीडियो कैसे आया? क्या ये माना जाए कि ईडी और बीजेपी एक ही है? ये सवाल अभी रमेश जी का है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल देखिए नेहा जी, ऐसा है जो कि इस वीडियो कैसे ये बाहर आया, बिल्कुल मैं पहले भी कहता हूँ कि जांच का विषय है जो कैसे बाहर आया। पहली बात, न ईडी से साठगांठ है, कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर में अगर आप देखेंगे जिस तरह से भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पॉल्यूशन है, यमुना की सफाई को लेकर के हर एक ऐसी विषय को आप उठा करके देख लीजिए जहां पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को किस तरह से पैरालाइज करके रखा। सर ये वीडियो कैसे आया ये जांच का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ही क्यों आया? नहीं, मैं कह रहा हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे आया, हो सकता है वीडियो कहीं और भी हो, ऐसा नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही आया। जेल के अंदर से कोई भी फुटेज बाहर आ रही है तो ये तो जेल प्रशासन की भी नाकामी है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं जो कि अगर मान लीजिए वीडियो बाहर आया, लेकिन इस तरह से अगर मैं कहूं जो कि अगर हो सकता है जो कि एक नजर में सुरक्षा का लिहाज अगर हम करने की कोशिश करें तो हो सकता है यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जैसे एक्सपोज हुई है इसमें कोई दो मत नहीं जो कि अगर ये कौन हुआ है रमेश जी, कौन हुआ है एक्सपोज, कौन हुआ है बताइए? देखिए एक्सपोज हुई है आज भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बताऊं, जब सुबह भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इन्होंने बड़े शान से वीडियो को रिलीज किया और बातें बताई, जैसे ही उनके सामने कागज वाले फैक्ट रखे गए उसके बाद से कोई प्रवक्ता सामने नहीं आया अभी तक, जो उनको पता चल गया कि ये कदम उन पे उल्टा पड़ गया है। आप देखें, अभी मिश्रा साहब कह रहे थे कि वो कहीं और हो या कहीं से निकला हो, भाई सवाल ये कि ईडी की फाइलों से निकला हुआ ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर मान ले, अगर, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, अगर 1% मान ले कि भाजपा के पास आया, उसके भाजपा को कानून की जानकारी, आगे प्रवक्ता गौरव भाटिया साहब बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, क्या उनको पता नहीं है कि कोर्ट के डिसीजन में इसको मना किया गया है? किसी भी तरह से एविडेंस जब तक किसी कोर्ट का डिसीजन ना हो जाए, मैटर सब जुडिस है, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया जा सकता। ये क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता को पता नहीं है? ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए नेहा जी, देखिए इस चीज से ये बच नहीं सकते। अगर वीडियो बाहर हो गया है तो एक साइड में हो सकता है कि कोई कमी हो, और कैसे वीडियो एक बाहर निकल गया, इसके मैं अभी भी कह रहा हूँ नहीं, ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया था ना सर कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सत्येंद्र जैन को जेल में। अगर ये जो फुटेज है ये ईडी के पास था और इस बिहाफ पे आगे कोर्ट में कहा गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे आया और क्यों ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वीवीआईपी? दोनों सवाल उठते हैं सर। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं आप एक्सपोज हो गए, आप कह रहे हो ये एक्सपोज हो गए, ये तो तय हो कि एक्सपोज कौन हुआ। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सवाल उठते हैं जो कि ये वीडियो लीक कैसे हुआ। अगर लीक हुआ तो ये आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने आप को दम्भ भर रही थी दिल्ली के अंदर में, जो ईमानदार, कट्टर ईमानदार, आज हम देख रहे हैं जो कि भ्रष्टाचारी, आज देख रहे हैं जो कि नाकामी, ये सारी चीज आम आदमी पार्टी की सरकार में हमने देख ली है। ईमानदारी पे झाड़ू फिर गया क्या रमेश जी? देखिए ऐसा है कि हमारी ईमानदारी इंटैक्ट है और जनता में हमारी क्या पोजीशन है ये जनता चुनाव में बताती है। अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 महीने पहले जून में एक उपचुनाव हुआ है राजेंद्र नगर में, बड़े भारी बहुमत से जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। तो ये तो मिश्रा जी भूल जाएं कि जनता में एक्सपोज हो गए। दरअसल अब जैसा मैंने अभी कहा,
जारी करने के बाद भाजपा का उससे पहले कोई ऐसा वीडियो वायरल नहीं हुआ था ना सर, जिसमें कोई मसाज करते हुए दिखे, या आपके हिसाब से कोई मैं अब उस मसाज और थेरेपी पे मैं आ जाता हूं। मुझे एक बात का जवाब कि जेल में बंद किसी कैदी की तबीयत खराब है तो जेल मैनुअल में स्पष्ट है कि स्टेट विल हैव टू प्रोवाइड ड्यू मेडिकल केयर। ये है कि नहीं है जेल मैनुअल? नहीं, पहले ये तो तय हो कि मसाज है, ये थेरेपी है, ये तो तय हो ना। लेकिन मिश्रा जी तो कह रहे हैं ये कोई थेरेपी नहीं है, ये तो मसाज है, साफ साफ पे जनता को भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। नेहा जी मैं आपको बता दूं, आपको जो फिजियोथेरेपी क्या होता है, फिजियोथेरेपी हमने भी कराए हुए हैं, और फिजियोथेरेपी क्या होता है हमें पता है। जहाँ तक मालिश एक अलग चीज है। आपने देखा जो कि किस तरह से पाँव में तेल लेकर के उंगली फोड़ने की बात हो रही है, उंगली खींचने की बात हो रही है, किस तरह से माथों का सर का मसाज हो रहा है। ये मजाक नहीं तो और क्या है? ये थेरेपी, ये सिस्टम के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है? ये थेरेपी कोर्ट के आदेशों के अनुसार दी जाती है, कोर्ट के आदेश हैं, और उस पर अगर ये भाजपा वाले सवाल उठा रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा कि कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि जमानत नहीं मिली, ये नहीं, चलिए लगता है कि इस वायरल वीडियो का असर कुछ विधानसभा चुनावों में पड़ सकता है रमेश जी? गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है, जहां पे आप पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हिमाचल में भी है। दरअसल यही डर बीजेपी को है कि अरे बाप रे, ये तो आम आदमी पार्टी वाले कहा जाएंगे, हमारा और कांग्रेस का तो बड़ा बढ़िया चल रहा था, एक बार तुम एक बार हम हिमाचल में, और गुजरात में तो हमने उनको बहुत पीछे ढकेल रखा था। ये आगे डिस्टर्ब करने के लिए, हमारा ऑर्डर डिस्टर्ब करने के लिए आ गए। तभी आप देखिए 6-7 महीने से ये साजिशों के दौर चल रहे हैं, सफल बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक के बाद दूसरी साजिश, दूसरे के बाद तीसरी साजिश। तो गुजरात में जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए। और दिल्ली एमसीडी चुनाव में तो कभी प्रोमिनेंस में है ही नहीं, इसलिए ये रोज के रोज साजिशों के कुचक्र रच रहे, और सफल कुछ भी नहीं हो रहा। बीजेपी वाले तो दम भर रहे हैं। मिश्रा जी, आप लोग तो कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं हिला सकता, यहाँ तो हमारी जड़ें इतनी मजबूत है, 27 सालों से हम डिगे हुए हैं। ये कह रहे हैं देखिए डर लग गया, इसलिए नए नए वीडियो जारी कर रहे हैं आप लोग। देखिए नेहा जी, ऐसा है, अभी हमने कांग्रेस का प्रमोद तिवारी जी का मैंने सुना था, अभी स्टेटमेंट सुना है, वो भी भाजपा को साथ लेकर के ही कह रहे हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी कह रही है, भाजपा और कांग्रेस। अरे भाजपा को कम से कम छोड़ तो दीजिए, अपने ऊपर है। अगर वो अपने दम पे अगर कहीं काम कर रही है, चुनाव लड़ रही है, जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो आप छोड़ दीजिए ना उनको अकेले। लेकिन सब पार्टियां सोच रही है नहीं भाजपा हमारे साथ हो जाए। अरे हद हो गई, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। और जिस तरह से सत्येंद्र जैन जी को मालिश दिया जा रहा है, इसमें कम से कम अरविंद केजरीवाल जी को आगे आकर के इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। न कि मुख्यमंत्री जो सिसोदिया जी हैं वो आकर के जो सफाई दे रहे हैं, उससे अच्छा मुख्यमंत्री जी आए और वो सफाई दें जो कि आखिर हो क्या रहा है ये जेल के अंदर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे। जी रखिए बात, मोदी से होगा, बाकी मोदी जी। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।